नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बुंदेलखंड में नहरें कभी किसानों की जीवन रेखा मानी जाती थी, लेकिन अब यही नहरें किसानों के लिए तबाही का कारण भी बन रही हैं। जालौन में नहर सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि कागजों में नहर की पूरी सफाई दिखा दी गई, लेकिन मौके पर गाद और झाड़ियां जस की तस है, जिस वजह से कहीं किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है तो कहीं ओवरफ्लो की वजह से खेतों में पानी भर रहा है। जिम्मेदार नहर की नियमित सफाई का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत दांव पर पानी फेरती नजर आ रही है। जालौन से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी में नहरें कृषि सिंचाई का दूसरा प्रमुख स्रोत है। नहर के जरिए प्रदेश में करीब 15 से 20% खेतों की सिंचाई की जाती है। सिंचाई विभाग नहरों की सफाई और रखरखाव का काम करती है। नहरों की सफाई आमतौर पर रबी की फसल से पहले यानी अक्टूबर-नवंबर में की जाती है, ताकि समय पर फसल को पानी मिल सके। लेकिन यूपी के जालौन में नहर की यही व्यवस्था सवालों में है। आरोप है कि नहर की नियमित सफाई नहीं होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सिस्टम की लापरवाही की वजह से नहर होने के बावजूद किसान पंप सेट से सिंचाई के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, नहर में पानी का ओवरफ्लो खड़ी फसल को भी बर्बाद कर रहा है। किसानों ने सिंचाई विभाग पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, नहर की ये कैसी सफाई, गंदगी झाड़ियां नजर आई, लापरवाही से नहर जाम, फसलों का काम तमाम। नहर का हाल कभी सूखा तो कभी ओवरफ्लो से बेहाल। मिली भगत से भ्रष्टाचार का खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल। खड़ी फसल बर्बाद, मेहनत बेकार, किसान हुआ लाचार। बुंदेलखंड के जालौन में नहर सफाई के नाम पर सिंचाई विभाग में करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों पर मिली भगत और फर्जी तरीके से भुगतान कराने का आरोप लगाया है। लंबी लंबी झाड़ियां, गंदगी का अंबार, तस्वीरें जालौन के उसी नहर की है जिसकी सफाई के नाम पर बड़ा बजट खर्च करने का दावा किया गया। ये नहर का एक हिस्सा है, लेकिन जिले में ज्यादातर नहरों की यही कहानी है। विभाग का दावा है कि नहर की नियमित सफाई होती है, उसके बाद उसमें पानी छोड़ा जाता है। दूसरी ओर ये तस्वीर है, अगर 2-3 महीने पहले भी सफाई हुई और पानी छोड़ा गया तो फिर इतनी जल्दी इसमें झाड़ियां कहां से उगाई, गंदगी कहां से आया। जालौन में नहर की इस दूसरी तस्वीर को भी देखिए। नहर ओवरफ्लो हो रहा है, पानी नहर से निकलकर सड़क के दूसरी ओर खेतों में जा रहा है। ओवरफ्लो की वजह से खेत में पानी भर गया। वीडियो में देख सकते हैं कि मौके पर मौजूद युवक इसकी शिकायत करने का दावा भी कर रहा है, लेकिन काश कि कोई सुन पाता। नतीजा, कहीं खेत जलमग्न है तो कहीं नहर की सफाई नहीं होने की वजह से किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। फसलों में सिंचाई का साधन है नहर, और नहर से सुचारू रूप से पहले सिंचाई होती थी। अब सिंचाई का ये मातम है कि नहर आईने के हमारे खेत भरे हैं, मतलब बोना भी मुश्किल है खेतों में। किस वजह से? मतलब नहर, ये नहर अपने आप ओवरफ्लो इतनी चलती है कि वहाँ कम से कम 4 से 10 बीघा आगे की मेड़ तक और पानी पूरा भर जाता। उसमें समझो फसलें अगर गेहूँ बो दिए गए तो गेहूँ भी इतने ज़्यादा डूब जाते हैं, खाद पे खाद लगाओ फिर भी खत्म। ओवरफ्लो क्यों होती है? ओवरफ्लो इसलिए होती है कि एक तो उसमें चोक इतनी हो गई, बेशरम है, और दूसरी काइयाँ वाइयाँ वगैरह हैं। जालौन बुंदेलखंड के उन जिलों में शामिल है जहां खेती नहरों पर निर्भर है, लेकिन अब यही नहरें किसानों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आरोप है कि सिंचाई विभाग ने नहरों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च दिखा दिए, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो नहरें गाद और झाड़ियों से भरी मिली। किसानों का कहना है कि कागजों में सफाई पूरी दिखाई गई, लेकिन नहरों में अब तक झाड़ियां खड़ी हुई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बेतवा प्रखंड के अधिकारियों और कुछ ठेकेदारों ने मिलकर बड़ा खेल किया। नहरों और माइनरों की सफाई के लिए बाकायदा टेंडर जारी किए गए, बजट स्वीकृत हुआ, भुगतान भी हो गया, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आई तो स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई दी। जिन नहरों की सफाई
कागजों में पूरी दिखाई गई, वहां आज भी गाद, झाड़ियां और अवरोध भरे पड़े हैं। सफाई तो हर साल सफाई नहर में कागजों में होती सफाई, कागजों में, नहर में कोई सफाई नहीं। जंगल सफाई क्या हुई, जंगल सफाई क्या, उसमें वो तो सब बेकार है। तो ऑफिस में अधिकारी तो बैठे, ऑफिस अधिकारी कहाँ जाए, ऑफिस में अधिकारी हम लोग कहीं घुसने देते कोई किसानों को। तो वहाँ तो बता रहे हैं कि सफाई पूरी जगह कराई गई। सफाई किस जगह करवाई, हमारे यहाँ जो कोई ठेकेदार आवे तो बताए वो कि यहाँ ये सफाई हुई। कई जगहों पर तो सफाई की ही नहीं गई, जिसकी वजह से नहर ओवरफ्लो होने लगा और नहर के आसपास ज्यादातर खेत पानी में डूब गए, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। नहर की ना सफाई नहीं भाई, जो मतलब हमें ये सब ओदा था खेत पूरे 10 बीघा में 3-4 बीघा ऊपर बचो है, वहाँ को है जो और सब सड़का भाई में। तो जब ओवरफ्लो होते शिकायत की थी, शिकायत करी क्या कोई कि ये कम करो टोरो या नहर कम कर दे कहीं। 5 साल तो भाई थोड़ी इस साल कोई नहीं, इस साल नहीं भाई, पर साल खुदी थी। अधिकारी तो बता रहे हैं कि पूरे जिले की सफाई की गई है। नहीं करी, बस दिखाया गया डरी हुआ है, मट्टी डरी हुआ है, दिखाया गया था। इस कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार का असर जिले के किसानों पर भारी पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक जालौन, माधोगढ़, रामपुरा, नदी गांव, सिरसा कलार, कालपी और कदौरा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। 100 से अधिक गांवों में इसका असर देखा गया। नहरों, माइनरों की सफाई नहीं होने से पानी का बहाव बाधित हुआ। कई जगहों पर नहरें ओवरफ्लो हो गई, खेतों में भरा पानी, खेत में पानी भरने से सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल बर्बाद हो गई। किसानों का आरोप है कि उसकी मेहनत की फसल जल भराव से नष्ट हो गई, लेकिन न तो कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही नुकसान का आकलन किया गया। मुआवजा तो दूर, किसानों का दर्द सुनने तक कोई जिम्मेदार सामने नहीं आया। वो सही नहीं बनती है, सफाई नहीं है, सुबह फूट जा तो फसल सड़ जा। कितना नुकसान आपका हुआ? बहुत नुकसान होते है, वो सफाई में भर जात, बीघा 2 बीघा बचा गई तो क्या फायदा। अधिकारियों से आपने इसकी शिकायत की? शिकायत की, कोई नहीं सुनता, कोई अधिकारी मौके पे नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, अधिकारी तो बता रहे हैं कि सब जगह सब साफ सफाई कहीं कुछ नहीं है। स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आरोपों के घेरे में सिंचाई विभाग के बेतवा प्रखंड प्रथम के अधिशासी अभियंता, बेतवा प्रखंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता और विभाग में तैनात प्रशासनिक अधिकारी हैं। इन पर अपने करीबी ठेकेदारों के साथ मिलकर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने विभाग में पिछले कई सालों से तैनात प्रशासनिक अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अधिकारी नहरों की सफाई की बात करते हैं, लेकिन असल में सफाई नहीं होती। यहाँ बम्बों की और जो नहरों की सिंचाई की क्या स्थिति है, सफाई की क्या? सफाई बिल्कुल नहीं हो रही हमारे यहाँ, खाना पूरी हो जाए, सफाई होता ही नहीं करता। अधिकारी तो कह रहा है, अधिकारी कह रहा है और अधिकारी कह रहे हैं कि सफाई पूरी कराई है। कतई नहीं सफाई भाई, कतई नहीं सफाई हो रही, बिल्कुल होना छीले साली कर रहा है। जो किसान खाता हुआ तो रात में करना, फिर दिन में करना ही नहीं है। मैंने तो इनकी शिकायत आप लोगों ने की है? और खूब कर रही शिकायत, 50 साल में कर रही। सिंचाई कैसे होती है? कैसे नहीं, हम कह रहा 34 साल है हमेशा जाते हुए हुआ, खेत में पानी देख पा रही। 400 रुपये बीघा हम लोग दे रहे, बम्बा से ये नहीं हो रही। कई किसान नहरों में पानी के ओवरफ्लो होने से परेशान हैं, तो कई किसान इस बात से परेशान हैं कि नहरों की सफाई नहीं होने की वजह से उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें पंप सेट के जरिए सिंचाई करानी पड़ती है। इतना ही नहीं, पानी की कमी की वजह से पैदावार पर भी बुरा असर पड़ा है। सफाई 1 साल में होत है, सो तल्ली में हो जाते, कौ 1 साल में होवे, कौ 2 साल में होवे, कौ डरी रहा है। ट्यूबवेल द्वारा कराते हैं, 400 रुपये बीघा लग रहा है। तो उसमें सरकारी विभाग द्वारा सफाई नहीं की जाती? ना, गूला हो ही नहीं रही, बम्बी में नीचे कर दी, सो पानी थोड़ा बहुत हो, सो नीचे चौ जाओ, ढरको खेतन की गूलन में देखते हुए नहीं जा। सिंचाई करते हैं तो उसको कैसे करके, कोई पैसा वैसा? 400 रुपये बीघा देना पड़ा घर से, जेब से। तो इस बार सिंचाई की वजह से आपके फसलों में कोई बहुत नुकसान है साहब, जो है बिल्कुल सूख गई है। जैसा पोजीशन कि यहाँ पानी नहीं आ पाओ, भैया वहाँ जब बंगड़ू जो वापस गए नहर विभाग में, तो उनने कि हम ढलवा दें, जाओ आप ढलने का छू नहीं साहब। हमारे यहाँ 25-26 मन की पिछियाँ होती हैं बीघा, जो सब 15-16 मन की झड़ पाई मुश्किल में। नहरों की सफाई की क्या स्थिति रही? सफाई की साहब जो है कि यहाँ वहाँ कर दी बनने, और सफाई बेसर में इतनी टिकी है कि बम्बा में पानी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आप लोग सिंचाई कैसे करते हैं? ट्यूबवेल से करते हैं साहब,
400 रुपये घंटा देते हैं। सवाल नहर की सफाई व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। स्थानीय किसान नेता का कहना है कि विभाग की ओर से नहरों की सफाई का कोई रोस्टर जारी नहीं किया जाता। जब खेतों को पानी की जरूरत होती है तब नहर में सफाई शुरू करने की बात कही जाती है और आधे अधूरे सफाई के बाद ही पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। हमारा कहना है कि बुंदेलखंड में 1 साल पहले ये देख लें कि कब हमारा जरूरत पड़ती है। पूरे शेष उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड का सिस्टम अलग है। यहाँ पूर्व में बुवाई होती, पूर्व में यहाँ पल्लेबाग की जरूरत पड़ती है। तो जब जरूरत है कि हमारी नहरें खुद ही हों तब हमें खुद ही मिलती नहीं है। और खुदाई सफाई का जो है, कोई अधिकारी जिले का ऐसा नहीं है जो जानता ना हो। जो रोड पे चलता है अधिकारी, किसी भी विभाग का हो, तो जानता है कि जो रोड पे जो माइनर और जो रजवाहा जो नहर क्रॉस कर रही है, जहाँ तक मोड़ नहीं है, 100 मीटर हो चाहे 50 मीटर हो चाहे 200 मीटर, मोड़ तक खोद देंगे, मोड़ के बाद नहीं खोदेंगे। इसका परिणाम किसान को ये भोगना पड़ा कि मनमानी खुदाई सफाई या ना के बराबर खुदाई सफाई होने से कहीं तो ओवरफ्लो होगा तो फसल नुकसान हो गई, और कहीं पानी पहुंचा नहीं तो फसल सूख गई। दोनों तरफ से किसान मारा। यानी कागजों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। हालांकि विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि नहर की हर साल और नियमित सफाई कराई जाती है, उसके बाद ही उसमें पानी छोड़ा जाता है। जनपद में हम लोगों ने रबी सीजन में अक्टूबर माह में ना सिल्ट सफाई का कार्यक्रम हम लोगों का स्वीकृत हुआ था, जिस पे काम कराए गए, और उसके उपरांत लगभग है ना 5-6 महीने हम लोगों के व्यतीत हो चुके हैं। और अगर कहीं पर कोई समस्या आ गई है, झाड़ियाँ वगैरह अगर उग गई हैं नहर चलने से, तो उसका हम लोग उचित निस्तारण करेंगे। विभाग के जिम्मेदारों ने नहर में उगी झाड़ियों और आधी अधूरी सफाई के आरोपों पर भी सफाई दी और कहा कि कहीं कहीं जंगल उगे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में नहर की सफाई हुई होती है। ऐसा नहीं है कि है ना सिर्फ और सिर्फ है ना रोड के किनारे सफाई पूरी नहरों में इंटरनल सेक्शन में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर रोड क्रॉसिंग्स हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे साफ सफाई जंगल वगैरह जो ऊपर के रहते हैं वो जनरली साफ रहते हैं, तो इस वजह से वो लोगों को ये महसूस होता है कि आगे नहर में सफाई नहीं की गई है, जबकि हम लोगों का जो पूरा प्रोग्राम होता है वो इंटरनल सेक्शन की सफाई का रहता है नहर। ये मामला इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ये आरोप सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के गृह जनपद जालौन से जुड़े हैं। सवालों में विभागीय कार्यप्रणाली और पारदर्शिता भी है। किसानों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। किसानों का कहना है कि समय रहते नहरों की सफाई ईमानदारी से कराई जाती तो किसानों की फसलें बर्बाद नहीं होती। किसान दोषियों पर कार्रवाई और नुकसान की भरपाई के साथ सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या चाहेंगे जो टेंडर हुआ है, जो सफाई का क्या कहेंगे उस पर जांच करें? हम लोग भी पिछले पूरा सीजन निकल गया, अधिकारियों से कहते रहे कम से कम हमें ये बता दिया जाए कि कौन कौन सी नहर, कौन कौन सी माइनर आपने खुदाई सफाई के रोस्टर में ली। हम लोग भी दिखवा कर आपको बता देंगे। हम लोग तो सूचना देने वाले हैं ना कि सही काम हुआ कि गलत काम हुआ, लेकिन हमें आज तक नहीं दिया। मार्च का बहाना बनाते रहे, मार्च भी निकल गई। मार्च निकलने का मतलब है कि जहाँ जहाँ खुदाई सफाई हुई होगी उनके पेमेंट हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका, और अभी भी नहीं दिया जा रहा। हमें नहीं पता किस चीज़ पे पर्दा डाला जा रहा। भाई क्यों पर्दा डाल रहे हो? सरकार पैसा दे रही खुदाई सफाई के लिए, आपका काम है खुदाई सफाई कराना, और फिर भी अगर आप पर्दा डाल रहे तो इसके माने है कि आप सरकार को धोखा दे रहे हैं। किसानों के लिए नहर जीवन रेखा की तरह है। नहर से अच्छी सिंचाई की सुविधा मिली तो अच्छी फसल होगी। नहर में लापरवाही किसानों की उपज पर भारी पड़ती है। इस बीच जालौन में नहर सफाई के नाम पर हुए इस कथित घोटाले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि जिले में नहरों की नियमित सफाई क्यों नहीं की जाती? नहरों में सफाई हुई तो झाड़ियां और गंदगी कहां से आई? नहर की सफाई में लापरवाही से जिम्मेदार कैसे अनजान हैं? नहर में पानी का ओवरफ्लो किसकी लापरवाही से हुआ? नहर की वजह से नुकसान हुआ तो भरपाई कौन करेगा? आखिर कब तक किसान फसलों को बर्बाद होते देखते रहेंगे? जालौन में नहर की सफाई के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ आखिर जमीन तक क्यों नहीं पहुंच पाता। सवाल है कि जब पूरा विभाग है, उसमें तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं, मॉनिटरिंग की बात कही जाती है, तो फिर ऐसी गड़बड़ी क्यों सामने आ रही है? उम्मीद है जांच के बाद सख्त कार्रवाई से हालात में सुधार आए। परेशान किसानों ने अपनी व्यथा सामने रख दी है
अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई होती है, या फिर किसान यूं ही सिस्टम की लापरवाही का शिकार होते रहेंगे। ऐसे में विभाग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय किसानों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते नहरों की सफाई ईमानदारी से कराई जाती तो किसानों की फसलें बर्बाद नहीं होती। अब किसानों की मांग यह है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, नुकसान का मुआवजा दिया जाए और सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। न्यूज स्टेट के लिए अफरोज शेख, जालौन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।